ख्यालो फिक्र को पाकीज़गी बख्शने वाली गुफ्तगू हबीबपुर भागलपुर की सरजमीन पर आपकी हसीन समातों की पुश्तों का सहारा लेकर हजरत मौलाना कारी जहांगीर आलम साहब क़िबला फैजी की जो गुफ्तगू हुई है, अगर इस गुफ्तगू को आप लोगों ने अपने घर ले जाने में कामयाबी हासिल कर लिया तो यकीनन ये कॉन्फ्रेंस, ये महफिल सिर्फ आपके लिए ही नहीं, आपकी आने वाली नस्लों के लिए भी बाइसे दोषे आखिरत बन सकती है। जब ये बोल रहे थे, इनकी आवाज जब मिंबर से उभर रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे मजमे में जिंदगी की धड़कन दौड़ रही हो। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे। मुझे यकीन है सारा समाज बदलेगा, तरीका बदलेगा, रस्मों रिवाज बदलेगा। इसी तरह का अगर हो खिताब जलसों में तो नौजवानों का खुद ही मिजाज बदलेगा। अल्लाह ताला इनकी उम्र में, इल्म में मजीद बरकतें अता फरमाए। वक्त ज्यादा हो रहा है, लंबी निजामत और नकाबत का वक्त नहीं है। मैं बगैर किसी ताखीर के, चूंकि मिंबर शरीफ पे जमात अहले सुन्नत की दो अजीम काबिल कद्र लायक ताजीम शख्सियतें मौजूद हैं। एक तरफ औलादे गौसे आजम हजरत अल्लामा अम्माद अशरफ साहब क़िबला बैठे हुए हैं, दूसरी जानिब खतीब हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती अनवारुल हक साहब क़िबला मिसबाही जैसे बड़े लोगों की मौजूदगी है। मैं हजरत संदल जलालपुरी साहब से पहले आली जनाब मास्टर चुन्ना साहब के हुक्म की तामील करते हुए सिर्फ एक कलाम लेकर आप लोगों की जियाफत का ख्याल करते हुए मोहतरम अशरफ रजा फैदी साहब को आपके हवाले कर रहा हूँ। ये एक कलाम पढ़ेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह फिर जो हुक्म दिया जाएगा उसकी तामील होगी। मैं अशरफ रजा फैदी साहब से गुजारिश करूंगा कि आप तशरीफ लाएं। आपका इस्तकबाल ताजुद्दीन वारसी ये कहते हुए कर रहा है कि अदब व इज्जत व तकरीम से दिक्कत क्या है, यानी कुरान की तालीम से दिक्कत क्या है। मैं तो इबलीस से एक रोज ये पूछूंगा जरूर, तुमको सरकार की ताजीम से दिक्कत क्या है। दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। हाँ जलसा फैजी वाला पढ़ना है हजरात। हाँ जरा सा आवाज उठा दीजिए और इक्को को पस्त कर दीजिए। हाँ पस्त कर दीजिए। आपका बाजा इतना अच्छा है ना कि मुझको मुजफ्फरपुर याद आ रहा है। हाँ, मुजफ्फरपुर में एक साउंड है राकेश एंड को, जो बहुत पूरे भारत तो नहीं कहूंगा लेकिन बहुत पॉपुलर साउंड है। फिर दूसरी जगह मुलायजा फरमाए। हाँ बहुत अच्छा बजा रहे हैं जी। लेकिन उस कलाम को पढ़ने से पहले एक मतला है के लबे जब ना लबे जब नाम मोहम्मद की सदा लबे जब नाम मोहम्मद की सदा लबे जब नाम मोहम्मद के लबे जब नाम लबे जब नाम मोहम्मद की सदा उनके दरबार से रहमा की घटा लपे जब नाम मोहम्मद लपे जब नाम मोहम्मद। और इस कलाम
को जब कल सुनिएगा रिकॉर्डिंग में तो इससे ज्यादा अच्छा लगेगा, इससे ज्यादा। हुजूर सैयद साहब किबला बैठे हैं, मिसबाही साहब मुफ्ती साहब किबला बैठे हैं। एक शेर मैं बड़े मुशफिक हैं जनाब रेहान वारसी साहब किबला और इनके तमाम रफ़क़ा हज़रात, तमाम मुहिब्बीन, तमाम दोस्त, ये शेर हिजरे सरकार के गम में, हिजरे सरकार के गम में जो क़ज़ा हिजरे सरकार के गम में, हिजरे सरकार हिजरे सरकार के गम में जो क़ज़ा उस कफन के लिए जन्नत, उस कफन के लिए जन्नत से रिदा उस कफन के लिए जन्नत से रिदा उस कफन के लिए जन्नत। और मर गया इश्क़ मर गया इश्क़ मोहम्मद जो बसा कर दिल में, मर गया इश्क़ मोहम्मद जो बसा कर दिल में, कब्र में उसकी मदीने से हवा में उसके लिए, कब्र में उसके लिए हम मर गया इश्क़ मर गया इश्क़ मोहम्मद जो बसा कर दिल में, मर गया इश्क़ मोहम्मद जो सजा कर दिल में, कब्र में उस की मदीने से हवा कब्र में उसकी मदीने से हवा लपे जब ना मैं मोहम्मद की सदा उनके दरबार से रहमत की घटा छाई है, उनके दरबार से रहमत। आखिरी शेर मुलाहिजा फरमाए, आखिरी शेर कह दे सुभान अल्लाह, एक बार और कह दे सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा को पुकारिए और इसी में भलाई है, इसी में जिंदगी है। और ये पुकारना खुदा ने कबूल कर लिया, और जहां मुस्तफ़ा का हवाला हो तो वो हवाला कामयाब है, कामयाब है। मुलाहिजा फरमाए, उनके दरबार से रहमत की घटा और उनका बीमार हूँ, उनका
तबीबों मुझको उनका बीमार हूँ छेड़ो ना तबीबों मुझको मेरी हर रोज मदीने से दवाई है मदीने से दवाई है लपे जो ना में मोहम्मद की सदा आई है उनके दरबार उनके दरबार उनके दरबार उनके दरबार जलसा पढ़ दिया जाए कैदी साहब। अरे एक बार वाह। नारा लगाइए, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, फैज़ाने औलियाए किराम, फैज़ाने मखदूमे सिमना, फैज़ाने सुभान अल्लाह। वारिसे पाक, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज। जो ख्वाजा का है दीवाना कभी बेहिस नहीं होता, किसी नजरी के घर पर हाजिर मजलिस नहीं होता। हकीकत में मोहब्बत है जिसे देवा के वारिस से कभी दुनिया में वो इंसान लावारिस नहीं होता। हजरात एक मशहूर ज़माना कलाम है जिसकी फरमाइश हर जगह हो जाती है और सब यहाँ नौजवानों की ख्वाहिश है, मतला है, मुलाइजा फरमाए के होगा एक जलसा हश्र में ऐसा। हाय हाय कह दे सुभान अल्लाह के होगा एक जलसा हश्र में ऐसा जिसमें सरकार की अज़मत पे खिताब होंगे। अरे होगा एक जलसा हश्र में ऐसा जिसमें सरकार की अज़मत पे खिताब होंगे। के होगा एक जलसा हश्र में ऐसा जिसमें सरकार की अज़मत पे खिताबत होगी और सदर में नशर हमारा रब होगा। सदर में नशर हमारा रब होगा। हजरत बुल सिदरा की नकाबत सदर में शर हमारा रब होगा। शुक्रिया क्या कहना है। अब वो शेर पहुंचाता हूँ जो जिसको पढ़ने के बाद झूम जाता है इंसान, तड़प जाता है, महफिल में दीवानगी आ जाती है के होगा सर मुस्तफा का सजदे में। अरे होगा सर मुस्तफा का सजदे में के होगा सर के होगा सर मुस्तफा का सजदे में। अरे जब परेशानी के आलम में ये उम्मत होगी के होगा सर मुस्तफा का सजदे में। जब परेशानी के आलम में ये उम्मत तो रब कहेगा ये मेरा वादा है। रब कहेगा ये मेरा वादा है कि उसको बख्शूंगा तेरी जिस्म मोहब्बत। रब कहेगा
ये मेरा वादा है कि उसको बख्शूंगा तेरी जिसमें मोहब्बत होगी। मक्ता और उससे पहले कह दे सुभान अल्लाह। कसम खुदा की बहुत अच्छा सुना आपने, सबों को अच्छा सुना। के सदरे में शर हमारा रब और ये वसीयत आशिक की कद की मिक़दार में गहरी मेरी तुरबत होगी। उठ सकूं मैं पे अदब फौरन जिस घड़ी कब्र में आका की ज़ियारत। उठ सकूं पे अदब फौरन जिस घड़ी कब्र में आका की ज़ियारत होगी। सदर में शर हमारा रब रब सुभान अल्लाह। उसको तारीख भी एक रोज भुला देती है, अपने तहजीब को जो कौम मिटा देती है। इसलिए तोड़ा नहीं गांव का बोसीदा मकान, इसकी मिट्टी तो अभी बूए वफा देती है। उस घड़ी और भी हो जाता हूँ मैं जन्नत के करीब, जब मेरी माँ मुझे जीने की दुआ देती है। उस घड़ी